हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत पौधा आपके सामने लेकर आई हूँ, खूबसूरत फूल वाले पौधे को। अगर आपने नहीं लगाया तो इसको ज़रूर लगाइए। भीषण खुशबू वाला पौधा होता है, बहुत डेंजर इसकी खुशबू निकलती है कि एक बार अगर ये कभी फूल खिल जाता है तो पूरा घर गमगमा जाता है। तो अगर आप खुशबू वाले पौधे ढूँढ रहे हैं तो ये पौधा आपके लिए बेहतर है। इस पौधे का नाम है राखी बेल या पैशन फ्लावर भी कह सकते हैं। तो इसको अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको आप ज़रूर लगाइए, चाहे आप कटिंग से लगाइए, चाहे आप बीजों से लगाइए। और इसमें की ढेरों वैरायटी आती है, अलग-अलग कलर आते हैं, तो आपको जो मिल जाए उसको आप लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाया है तो इस मानसून सीज़न में लगाइए। और बता दें कि देख सकते हैं कि इसकी कलियों का साइज़ भी कितना बिग साइज़ का है। तो इसको लगाइए। अभी तो मेरे कैमरे में ये फूलों का साइज़ छोटा आया है, लेकिन ये बहुत बिग साइज़ का फूल आते हैं। लेकिन फूलों की अवधि एक ही दिन की होती है, लेकिन पूरी खुशबू बिखेर के चले जाते हैं। और इसकी जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, जो इसकी वो दिख रही हैं, पिप्स दिख रहे हैं, सब ये धागे-धागे के जैसे होती हैं, उसी में ये खूबसूरती को समेट के रखती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो देख ही सकते हैं कि कितना ये खूबसूरत पौधा है और बहुत ही खुशबू वाला होता है। तो अगर नहीं लगाए हैं तो इसको ज़रूर लगाइए। तो इस मानसून सीज़न में आज इसकी केयर टिप्स मैं बताऊँगी। अगर आप अच्छे से केयर कर लेंगे तो ये पूरे साल अच्छे से फूल वगैरह देंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए इसकी सबसे पहले बात कर लें कि अगर आप फूल पाना चाहते हैं तो इसको फुल सनलाइट में रखिएगा, जहाँ इसको 6 से 8 घंटे की सनलाइट मिलती हो। अगर इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तभी जाके इस पे फूल वगैरह अच्छे से आएँगे। इसको अगर आप सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो वहाँ ये फूल बिल्कुल नहीं आएँगे। कहीं भूले-भटके आ भी जाएँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आएँगे, कलियों का साइज़ छोटा हो जाता है। तो अगर आप नर्सरी से खरीद के ले आते हैं और आप सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो भी ये फूल वगैरह नहीं देंगे। बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि नर्सरी से खरीद के लाने के बाद और सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं और फूल नहीं देते हैं। तो ये सब गलतियाँ हो जाती हैं। तो फूल पाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए ही चाहिए, तब जाके इसमें फूल आएँगे। और बता दें कि अगर इसको आप ज़मीन में लगा देंगे तो बहुत अच्छा है। ज़मीन में लगा के आप जैसे होता है ना कि रेलिंग वगैरह पे चढ़ा दीजिए या गेट के ऊपर चढ़ा दीजिए या बाउंड्री के ऊपर चढ़ा दीजिए। जी, ये बहुत ही बेस्ट है ऑप्शन है आपके पास अगर ये पौधा ढूँढ रहे हैं अपने गेट के ऊपर चढ़ाने के लिए, रेलिंग पर, बाउंड्री पर। और उस पे चढ़ के इतना अच्छा से खिलेगा कि क्या ही बताएँ आपसे। अगर आप छोटे से छोटे गमले में भी लगाते हैं तो उसमें भी फूल वगैरह आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप इसको बाउंड्री वगैरह, रेलिंग वगैरह पे चढ़ाइए, बहुत अच्छे से फूल वगैरह देंगे। और इसकी मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी बहुत ही अच्छा आप तैयार करिएगा, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए कि जिसमें आप पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी की मैं बात करती हूँ। तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिए, यानी कि वेल ड्रेन तैयार करिए कि पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। जिस भी मिट्टी में पानी का ठहराव होता है उस पौधा कभी फूल वगैरह अच्छे से नहीं देते हैं और दिक्कत दुनिया भर की झेलनी पड़ती है पौधों को। तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी अच्छी तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक हिस्सा आप मिट्टी ले लीजिएगा, एक हिस्सा सैंड और उसमें आप खाद वगैरह मिला लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद तब अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 50% मिट्टी ली है तो 20% आप उसमें धान की भूसी और 50% के करीब वो ले लीजिएगा लाल वाली बालू। और अगर धान की भूसी नहीं मिल रही है तो आप कोकोपीट ले लीजिएगा। इससे मिट्टी थोड़ी हल्की भी होती है और वेल ड्रेन होती है। और कोकोपीट डालने से ये होता है थोड़ा-सा पानी को समेट के रखता है, थोड़ा-सा नमी बरकरार रखता है। अगर इस पौधे में पानी की कमी होगी तो वो भी पौधा बहुत जल्दी पीला हो जाता है, कलियाँ झड़ने शुरू हो जाती हैं, तो ये भी थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा, ठीक है? तो आप कोकोपीट ज़रूर मिलाइएगा, अगर धान की भूसी नहीं है तो, ठीक है? अब मिट्टी को थोड़ी-सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें आप ये डाल सकते हैं, जो ये आती है एलम आती है, उसको थोड़ा-सा 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा उसमें आप डाल दीजिएगा, उसके बाद आप मिट्टी को तैयार करिएगा। उसमें आप फंगिसाइड पाउडर भी मिला लीजिएगा। फंगिसाइड पाउडर से ये होता है कि जो भी आप मान लीजिए पौधा लगा रहे हैं न्यू या उसमें आप कटिंग लगा रहे हैं तो कोई ख़राब ना हो। और एक चीज़ और बता दें, इस पौधे को खाद वगैरह बहुत पसंद है, तो समय-समय पर खाद वगैरह भी डालते रहिएगा। जैसे महीने में 1 बार गोबर की खाद डाल दीजिए
या केचुए की खाद डाल दीजिए। ये तो आप 1 से 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो कोई भी खाद डालिएगा तो गमले के हिसाब से डालिएगा कि गमले का साइज़ क्या है, उस हिसाब से इसमें आप खाद डालिएगा। अगर बड़ा गमला है तो 1 चम्मच, छोटा गमला है तो 1 चम्मच की चौथाई हिस्सा, जैसे मात्रा कम हो, रासायनिक खाद में मात्रा कम हो, बाकी कोई वो नहीं है। खाद डालते रहिए, बहुत अच्छे से ये फूल वगैरह देंगे। ये पूरी गर्मियाँ फूल देते हैं, बस थोड़ा-सा जब भयंकर ठंडियाँ आती हैं कोहरा वाली, उसमें खाद वगैरह नहीं देना चाहिए, उसमें ये पौधा थोड़ा-सा रेस्ट करने चला जाता है। फूल वगैरह आते हैं लेकिन गिने-चुने आते हैं, ठीक है? तो उस समय खाद मत दीजिएगा, जब फिर लगे कि बसंत ऋतु स्टार्ट हो रही है, उस समय खाद दे दीजिएगा। उस समय अगर खाद देंगे तो बहुत तेज़ी से पौधा ग्रोथ करेगा, फिर हैवी फ्लावरिंग शुरू कर देगा, ठीक है? तो इसको आप 12 इंच के गमले में 1 से 2 मुट्ठी के करीब खाद डाल सकते हैं। अगर 24 इंच का है तो 4 मुट्ठी डाल दीजिएगा, ऐसे करके आप डाल देंगे, बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन ही बनाइएगा और वर्मी कंपोस्ट और जो ये सड़ी हुई गाय की गोबर की खाद होती है, इसको आप हर महीने डालिएगा और रासायनिक खाद कभी-कभी डालिएगा, बाकी कोई वो दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बता दें कि इस पौधे में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2 महीने पर या 6 महीने पर एक बार इसमें ये जो चॉक आती है, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो एक चॉक लेकर और दबा दीजिएगा मिट्टी में, ताकि कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। और इतना कर देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। अगर आपके पास सरसों की खली हो तो आप चाहें तो कभी काल कभी काल मतलब महीने में एक बार सरसों की खली का एक छोटा टुकड़ा मिट्टी में दबा दीजिएगा, वो थोड़ा-थोड़ा गलेगा और इस पौधे को मिलेगा, ताकि पौधे की हरियाली बरकरार रहेगी और इस पे फूल बहुत अच्छे से आते रहेंगे, ठीक है? तो इस पौधे को खाद बहुत ही प्रिय होता है, तो हमेशा खाद डालिएगा लेकिन अलग-अलग तरीके का। जैसे कभी केचुए की खाद डाल दिए, तो कभी कभी केचुए की खाद, तो कभी गोबर की खाद, तो कभी सरसों की खली, तो कभी रासायनिक, ऐसे हमेशा चेंज करते करके डालिएगा। एक ही खाद बराबर डालेंगे तो पौधे को उल्टे झटके लग जाएँगे, उसके बाद पौधा मर जाएगा। तो एक ही खाद बराबर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो पौधे को झटके लग जाते हैं, यानी कि पौधे को मल्टीविटामिन्स की कमी सता जाती है। उसकी पहचान ये है कि पत्तियों का कलर हल्का हो जाता है, तो ओवर फर्टिलाइज़र का वही कहते हैं ना शिकार हो जाता है। तो वो काम मत करिएगा, ठीक है? और बात करें कि इसके गमले का चुनाव कैसा करें, कि देखिए चाहे जिस साइज़ का गमला लीजिएगा, अगर मिट्टी में लगाते हैं तो ठीक है। अगर आप गमले में लेते हैं तो चाहे जिस साइज़ का गमला हो, उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो भी पानी डालें और छन कर निकल जाए, ऐसा गमले का चुनाव करिएगा। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए और जो ड्रेनेज है एरिया है, वहाँ छोटे-छोटे दिया के टुकड़े होते हैं या गमले के टूटे हुए पार्ट्स होते हैं, उस पे रख दीजिएगा, ताकि जो भी पॉटिंग मिक्स हो वह मिट्टी बहे ना आपकी। पानी के रास्ते कभी-कभी मिट्टियाँ बह जाती हैं, जिससे फर्श वगैरह गंदा हो जाता है। तो यह काम आप ज़रूर करिएगा, जितने भी ड्रेनेज एरिया हैं वहाँ पर छोटे-छोटे दिया के टुकड़े, नहीं तो उसके टुकड़े आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसको रख के कवर कर दीजिएगा, बस पानी भर निकले, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई आप महीने में 1 बार करते रहिएगा। महीने में 1 बार करने से उर्वरा शक्ति थोड़ी-सी मिट्टी की बढ़ती है और कोई फंगस वगैरह मिट्टी में होते हैं तो वो भी मर जाते हैं, जो तेज़ धूप की किरणें पड़ती हैं मिट्टी में तो, और मिट्टी को थोड़ी ताकत मिल जाती है। तो ये सब काम करते रहिएगा और आप चाहें तो महीने में 1 बार मिट्टी में फंगिसाइड पाउडर का यूज़ ज़रूर करिएगा, 1 चम्मच। इससे ये होता है मिट्टी में अगर कोई कीड़े-मकोड़े, कोई फंगस वगैरह होते हैं, तो वह मर जाते हैं और पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो ये ज़रूरी होता है, अगर 1 महीने में नहीं कर सकते तो 2 महीने में 1 चम्मच आप ज़रूर डालिएगा, चाहे लिक्विड बना के डालिएगा, चाहे मिट्टी में डायरेक्ट मिला के डालिएगा, ठीक है? इतना कर लेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। और आप चाहें तो नहीं अगर फंगिसाइड डाल सकते हैं तो 1 मुट्ठी नीम की खली का उपयोग कर लीजिएगा, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे नीम मार्केट में आते हैं चीज़ें, उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी में आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है? और मिट्टी में हमेशा ठंडा ही पानी डालिएगा, गर्म पानी कभी मत डालिएगा, गर्म पानी डालेंगे तो जिससे पौधे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से परहेज़ करिएगा।
और पौधे के ऊपर कभी कभी शावरिंग के थ्रू पानी डालिएगा। जैसे मान लीजिए पौधे के ऊपर कभी कभी मिली बग वगैरह लग जाते हैं, तो शावरिंग के थ्रू पानी वगैरह डालेंगे तो मिली बग गिर जाएंगे, या कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे तो गिर जाएंगे। तो जब भी पानी वगैरह डालिए तो एक तो चेक करके डालिए, और दूसरा पौधों को नहलाते हुए डालेंगे तो डबल फ़ायदा। एक तो पौधे भी नहा लेंगे और मिट्टी में नाम मात्र पानी जाएगा। ठीक है, ये सब कर लेंगे तो आपका पौधा हमेशा फ्लावरिंग देता रहेगा। ठीक है, और पौधे के ऊपर भी थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा। उसके बाद देखिएगा पौधा बम्पर फ्लावरिंग करेगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।